वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम्। सभी भगवत प्रेमियों को जय जय श्री राम, जय श्री सीताराम। सनातन धर्म में अनेक ग्रंथ लिखे गए, परंतु श्री रामचरित मानस जैसा ग्रंथ न भूतो न भविष्य। पूरा मानस लिख देने के बाद बाबा जी ने उत्तरकांड में खग समझे खग ही कई भाषा के अंतर्गत कागभुसुंडी और गरुण जी का संवाद लिखा। अपने अंदर प्रकट हुए मोह को निवारण करने के लिए गरुण जी कागभुसुंडी जी के पास पहुंचे, और जब मोह का निवारण हो गया, भगवान श्री राम की पावन कथा को सुना, तब हाथ जोड़कर कहते हैं कि गयो मोर संदेह सुने व सकल रघुपति चरितो भयम राम पदने तव प्रसाद बायस तिलक। हाथ जोड़ करके कागभुसुंडी जी से गरुण जी ने कहा कि मेरे अंदर जो मोह व्याप्त हो गया था वो दूर हो गया। अब मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। मानव जीवन के लिए उपयोगी 7 प्रश्न किया है गरुण जी ने, और कागभुसुंडी जी ने बड़ा ही सुंदर उत्तर दिया है उसका। पहला प्रश्न क्या किया गरुण जी ने कि प्रथम ही मोहि कहूँ मति धीरा और सबते दुर्लभ कवन शरीरा। गरुण जी ने कहा 84 लाख योनियां हैं कागभुसुंडी जी, आप यह बताइए कि इन 84 लाख योनियों में सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है। कागभुसुंडी जी ने बड़े प्रेम से कहा हे गरुण जी, नर समान नहीं कौनी देही और जीव चरा चर जाचत एही। मानव के समान कोई दूसरी देह नहीं है, कोई दूसरा शरीर नहीं है, मानव योनि के बराबर कोई योनि नहीं है। और जीव जितने हैं इस चराचर में सब भगवान से ही मांगते हैं कि एक बार हमको मनुष्य बना दिया जाए। तो ये मानव शरीर है क्या? कागभुसुंडी जी बताते हैं कि नरक सर्ग अपवर्ग निसेनी और ज्ञान विराग भगति शुभ देनी। यह जो शरीर है ना, यह नरक स्वर्ग अपवर्ग, अपवर्ग का मतलब होता है मोक्ष को देने वाला शरीर है। ये मानव तन सीढ़ी है, इस सीढ़ी पर चढ़कर चाहे नरक चले जाइए, चाहे स्वर्ग चले जाइए, चाहे तो मोक्ष प्राप्त कर लीजिए। यह ऐसा शरीर है जो ज्ञान को, भक्ति को और वैराग्य को देने वाला है। इसके समान कोई दूसरा शरीर नहीं हो सकता। कागभुसुंडी जी ने जब ये कहा तो गरुण जी को बड़ा ही सुख मिला, और दूसरा प्रश्न पूछ लिया उन्होंने। कहते हैं कि बड़ दुख कवन कवन सुख भारी, बड़ दुख कवन कवन सुख भारी। कहा कि इस संसार में सबसे बड़ा दुख क्या है और सबसे बड़ा सुख क्या है, यह आप हमको बताइए।
तो काकभुसुंडी जी ने कहा ये मानव शरीर है। माया में लिपटा हुआ जीव अगर घर में पैसा नहीं है तो दुखी हो जाता है, पत्नी से लड़ाई हो गई तो दुखी हो जाता है, लेकिन सैद्धांतिक रूप से अगर देखा जाए तो नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, दरिद्रता से बढ़ करके कोई दुख नहीं हो सकता है। तो कहा सुख कौन सा है? कहा संत मिलन सम जग सुख नाही। कोई साधु पुरुष मिल जाए, कोई सज्जन पुरुष मिल जाए, संत पुरुष मिल जाए, उससे मिलने के बराबर कोई दूसरा सुख नहीं हो सकता है। गरुड़ जी ने बड़े आश्चर्य से काकभुसुंडी जी को देखा और कहा हम कैसे माने कि कौन संत है साधु वेश में, कौन असंत है, कौन सज्जन है, कौन दुर्जन है। तो काकभुसुंडी जी कहते हैं कि हे भैया, हे पक्षीराज, संत का स्वभाव चंदन की तरह होता है। चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे रहत भुजंग। चंदन के पेड़ पे अनेकों विषधारी सर्प लपटे रहते हैं शीतलता के कारण, परंतु उनका विष उस चंदन में नहीं व्याप्त होता है। उसी प्रकार संत चंदन के वृक्ष की तरह होते हैं। और चंदन के पेड़ को काटता कौन है? चंदन के पेड़ को कुल्हाड़ी काटती है। लेकिन जब कुल्हाड़ी से चंदन के वृक्ष को काटा जाता है तो चंदन के वृक्ष की सुगंध उस कुल्हाड़ी में भी होने लगती है। कुल्हाड़ी उस सुगंध से ओतप्रोत हो जाती है। वह चंदन अपने गुण से कुल्हाड़ी को भी सुगंधित कर देता है। कहने का तात्पर्य, संत को अगर कोई दुख भी देता है तो संत अपनी सज्जनता से उसको सुख ही प्रदान करती हैं। और वहीं असंत जो हैं वो कुल्हाड़ी की तरह होते हैं। असंत कुल्हाड़ी की तरह होते हैं। कुल्हाड़ी चंदन को काटती है, नुकसान पहुंचाती है, लेकिन अंत में उसे खुद भी आग में तपना पड़ता है। आग में तपने का मतलब, कुल्हाड़ी काटते काटते उसकी धार जब खत्म हो गई तो उसको लोहार के पास ले जाओ, फिर कुल्हाड़ी को अग्नि में दहाता है, वो दहकाता है, तब पीटता है। उसी प्रकार दुष्ट जो होते हैं वो दूसरों का अहित करते करते एक दिन स्वयं पतित हो जाते हैं, उनका विनाश हो जाता है। गरुड़ जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। गरुड़ जी ने तीसरा प्रश्न पूछा, कहा कि हे काकभुसुंडी जी, यह बताओ सबसे बड़ा पुण्य क्या है और सबसे बड़ा पाप क्या है? तो काकभुसुंडी जी ने बड़े प्रेम से बताया। कहा भैया, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। सबसे बड़ा धर्म या पुण्य दूसरों की भलाई करना, परोपकाराय सताम विभूतयः। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, सबसे बड़ा पुण्य है, सबसे बड़ा धर्म है दूसरों का हित करना। तो कहा सबसे बड़ा पाप क्या है? कहा पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के बराबर कोई पाप ही नहीं है। काकभुसुंडी जी ने जब ये कहा तो गरुड़ जी और प्रसन्न हो गए और गरुड़ जी ने अब पूछा, कहा कि हे भैया, हमको यह बताओ मानस रोग कहाँ समझाई, मन की बीमारियां कौन कौन सी होती हैं यह बताओ हमको। काकभुसुंडी जी ने कहा भैया, ये मन जो है ना, इस मन में सबसे प्रबल होता है मोह। और जितनी प्रकार की बीमारियां हैं सबका कारण मूल मोह ही होता है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, अतिन्हते पुनि प्रगट ही बहुसूला।
मोह के कारण अनेकों प्रकार की बीमारियां पैदा होती हैं और यह मोह ही सभी रोगों की जड़ है। काम मतलब कामना, वात जानते हैं ना, गैस जो बन जाती है पेट में, कामना जो है गैस की तरह होती है। कामना गैस की तरह, वात की तरह होती है। और लोभ क्या है? जैसे जुखाम हो जाता है, छाती में कफ जम जाता है, उसी प्रकार लोभ जो है वो कफ होता है। और क्रोध क्या है? क्रोध पित्त नित छाती जारा। क्रोध जो है वो पित्त बन के नित्य छाती को जलाता रहता है। और जब ये तीनों भाई प्रीति करहि जो तीनों भाई, उपजई सन्न्यपात दुखदाई। काम, क्रोध और लोभ जब ये तीनों आपस में मिल जाते हैं तो जीवन में कष्टदायक त्रिदोष पैदा हो जाता है, जिसे सन्न्यपात कहते हैं। इसलिए सबसे बड़ा रोग, रोगों की जड़ मोह है। मोह से बचना चाहिए। छठवां प्रश्न किया गरुड़ जी ने कि ये बताइए, ज्ञान ही भक्त ही अंतर केता, ज्ञान और भक्ति में श्रेष्ठ क्या है? ज्ञान मार्ग श्रेष्ठ है कि भक्ति मार्ग श्रेष्ठ है? तो कागभूषण जी ने कहा भैया, भक्ति ही ज्ञानी ही नहीं कछु भेदा, दोनों में कोई भेद नहीं है। लेकिन भक्ति ही सानुकूल रघुराया। कागभूषुंडी जी ने कहा, स्पष्ट रूप से भक्ति मार्ग को श्रेष्ठ और सुगम बताया है। ज्ञान का मार्ग कैसा होता है? बाबा जी ने लिखा है कि ज्ञान पंथ कृपान कई धारा। ज्ञान का मार्ग जो होता है तलवार की धार पर चलने जैसा कठिन है। क्यों? क्योंकि जरा सा भी ज्ञान आ जाने पर साधक के अंदर अहंकार कब आ जाता है ये स्वयं नहीं जान पाता है। और अहंकार जिसके अंदर आ गया उसको पतित होने में, उसका पतन होने में बहुत समय नहीं लगता है। और भक्ति का मार्ग जो है, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी। भक्ति स्वतंत्र है और अत्यंत सुगम है। ज्ञान के लिए आपको स्कूल जाकर पढ़ाई करना पड़ेगा। भक्ति के लिए कोई पढ़ाई नहीं करना है, बस भगवान का भजन करना है। इसलिए भक्ति का मार्ग सुगम है। कागभूषुंडी जी ने कहा, गरुड़ जी, भक्ति का मार्ग एक ऐसी चिंतामणि है जो बिना किसी बाहरी साधन के स्वयं प्रकाशित रहती है और भक्त को बिना कोई अतिरिक्त परिश्रम की ईश्वर तक पहुंचा देती है। इसलिए ज्ञान की अपेक्षा भक्ति का मार्ग ज्यादा सुलभ है, ज्यादा उत्तम है। गरुड़ जी ने कहा कि हे काग जी, अब अंतिम प्रश्न मेरा है, 7वां प्रश्न मेरा सुन लीजिए, उसका उत्तर दे दीजिए। कागभूषुंडी जी ने कहा, पूछो। गरुड़ जी ने कहा, ज्ञान, विज्ञान और विवेक का वास्तविक स्वरूप क्या है? ज्ञान, विज्ञान और विवेक, इनका तीनों का वास्तविक स्वरूप क्या है? ज्ञान क्या है? कुछ किताबें पढ़ लेना और अपने आप को ज्ञानी घोषित कर देना, दूसरों से बहस करना, अपनी बात को ऊपर रखना, यह ज्ञान नहीं है जी। तमाम ग्रंथों का, उपनिषदों का, शास्त्रों का अध्ययन कर लेने के बाद भी अगर माया में लिप्त रहे तो आपका ज्ञान नहीं है, थोथा ज्ञान ही। ज्ञान क्या है? कागभूषण जी बता रहे हैं कि हे गरुड़ जी, ईश्वर और जीव के भेद को समझ जाए। ज्ञान वही है जो ईश्वर
और जीव के भेद को समझ जाए और माया से दूर रहे, समझ लो वही ज्ञान है। विज्ञान क्या है? सब कुछ छोड़कर केवल और केवल श्री राम जी के चरणों में प्रेम, अनन्य प्रेम होना ही सच्चा विज्ञान है। सब कुछ छोड़ करके। सब कुछ छोड़ने का मतलब ये नहीं हुआ कि आप परिवार छोड़ दें, आप पत्नी छोड़ दें, आप पुत्र, ना जी। सब कुछ मतलब अपने खट विकारों को त्याग दीजिए। काम, क्रोध, मद, लोभ, अपारा, क्रोध, पित्त, नित, छाती, जारा, ये सब त्याग दीजिए। सब कुछ छोड़ करके केवल और केवल भगवान श्री राम के चरणों में अनन्य प्रेम करना ही सच्चा विज्ञान है। विवेक क्या है? बड़ा विवेकवान है, बड़ा बुद्धिमान है, ये कहा जाता है। विवेक क्या है? जो सत्य और असत्य का निर्णय कर ले वही विवेकवान है। सत्य क्या है? आप पंचायत करने जाएं, सत्य जान जाएं, उसका निर्णय कर दें, इसको विवेक नहीं कहते हैं। यहां गरुड़ जी और कागभुसुंडी जी का संवाद हो रहा है जी। विवेकवान वही है जो यह जान जाए कि सत्य क्या है, असत्य क्या है। तो सत्य क्या है? ब्रह्म सत्यम। असत्य क्या है? जगत मिथ्या। जो यह जान जाए कि संसार नाशवान है और केवल परमात्मा ही शाश्वत सत्य है, समझ लो वही विवेकवान है। इस प्रकार 7 प्रश्न गरुड़ जी ने कागभुसुंडी जी से किया और ये 7 प्रश्न का उत्तर पूरे रामचरितमानस का निचोड़ है, जो बाबा जी ने मानस के उत्तरकांड में लिखा। पूरे रामचरितमानस का निचोड़ इन्हीं 7 प्रश्नों के अंदर समाहित कर दिया है, कागभुसुंडी जी के द्वारा उत्तर दिलवा करके। निचोड़ इसलिए है क्योंकि इन्हीं 7 प्रश्नों में पूरा मानव जीवन है। जो मनुष्य जीवन जीने की सही कला और आध्यात्म का सर्वोच्च ज्ञान पाना चाहता है, उसको उत्तरकांड के कागभुसुंडी और गरुड़ जी के इस संवाद को पढ़ करके उसको जीवन में उतारने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। ऐसे अनेक विषयों पर जानकारी लेने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, जय श्रीमन्नारायण।